तो बहुत सुंदर एक बाबा का महावाक्य है, जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनती हैं, प्रकृति उनके हर संकल्प को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है। बहुत सुंदर महावाक्य है। गुह्य, जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनती हैं, प्रकृति उनके हर संकल्प को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है। हमारी संपूर्ण प्योरिटी का इतना बड़ा महत्व है, तो हमें इस माया रावण के 10 शीशों को नष्ट करना है। इस बार 3 तारीख को ही है ना, तो हम अपने अंदर दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमारे अंदर रावण का कोई भी अंश हो इन 10 विकारों में से, उनकी हम चर्चा करेंगे 10 कौन कौन से, उस पे हमें विजय पानी है, दृढ़ संकल्प करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 तो वेल नोन हैं ही, लेकिन अगले 5 दो जोड़ देंगे हम, क्योंकि नहीं तो ज्यादा हो जाएंगे। आलस की चर्चा पहले से ही शास्त्रों में भी है। प्रमाद, इसके साथ हल्का मन का आलस भी रहता है। दूसरा अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव और बदले का भाव, इन दोनों को जोड़ दें। ये 5, पहले 5 भी बहुत पावरफुल हैं और दूसरे 5 सूक्ष्म होते पावरफुल हैं। किसी में बहुत सारे सद्गुण हो लेकिन आलस हो, तो एक कहावत है पहले से ही, आलस की कब्र में सब सद्गुण दफन होकर लोप हो जाते हैं। आलस एक ऐसी कब्र है, अगर उसमें कोई पड़ा रहा तो सारे सद्गुण बेकार हो जाते हैं। तो हम अपने को आज चेक करेंगे कि किसी भी विकार का अंश हो, विजयदशमी पर विजय। ऐसे तो 10 पर ही विजय करनी है, क्योंकि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। और सोचने की बात है कि 10 सिर तो देह में होते हैं, अगर देह भान ही छूट जाएगा तो 10 विकार छूट जाएंगे। तो अशरीरीपन और आत्मिक दृष्टि, ये मूल अभ्यास। मैं कल्प कल्प का विजय रतन हूं, ये स्वमान। मैं एक बात पे आजकल सोच के बहुत आनंद का अनुभव करता हूं, आप भी सब किया करें। हम जानते हैं ये 5000 साल का खेल बार बार रिपीट होता है, अनंत बार रिपीट हो चुका है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं अब, तो हम कितनी बार ऐसे ही बैठे हैं, सोचा करें आप। केवल यहाँ की बात नहीं, भोजन खा रहे हैं ऐसे ही, और यही चीजें कितनी बार खाई हैं। कोई पाठ हमें मिला हुआ है सेवा गृहस्थ का, वो हमने करोड़ों बार बजाया है। और बाबा जब इस खेल को देखता है ऊपर से, तो क्यों वो साक्षी है? क्योंकि उसने करोड़ों बार ये सब देखा है। विनाश होते हो सबको घर ले जाते, संसार में दुख
कोई चिल्ला रहा है, कोई परेशान है, कोई लड़ रहा है, कोई स्वार्थ में, ये सब उसने बार बार देखा है। इसलिए उसके लिए नथिंग न्यू, कि जो हो रहा है वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। इसका आनंद लें सभी बहुत, नथिंग न्यू का आनंद, थोड़े से गहन चिंतन के साथ बड़ा मजा आएगा। साक्षी स्थिति बन जाएगी कि वही हो रहा है जो कल पहले हुआ है, और हमने ये सब होता बार बार देखा है। और साथ में जोड़ देंगे, इस रावण पर हमने कल्प कल्प करोड़ों बार विजय पाई है। और जो काम हमने करोड़ों बार किया हो वो तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं। उसको करना हमारे लिए खेल होता है, उसको हम एंजॉय करते हैं। माया को जीतना भी हमारे लिए एक आनंद है। तो ये सबको अनुभव करना है। यदि हम इस स्मृति में रहें कि मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, तो विजय के संस्कार इमर्ज रहेंगे। ये सीक्रेसी हो गई, रहस्य। विजय हमारी है। विजय की शक्ति को यदि हमें इमर्ज रखना है, कहीं भी हमारी हार न हो, सूक्ष्म में भी, तो मैं कल्प कल्प का विजयी रत्न हूँ। ये स्मृति जरा पावरफुल कर लें, करके देखेंगे सभी। किसी भी तरह के सूक्ष्म संस्कार को भी जीतने के लिए, सूक्ष्म माया को, सूक्ष्म संकल्प पर विजय पाने के लिए हम इस स्मृति को पावरफुल करेंगे। और ये दूसरा सूक्ष्म रहस्य, जिनको ये नशा चढ़ जाएगा कि मैं कल्प कल्प का विजय रतन हूँ, वो विजय माला के दाने बन जाएंगे। ये श्योरिटी है। इस नशे को, स्मृति को और इसमें होने वाले डाउट को आप चेक करें अपने अंदर। 100% नशा हो जाए निश्चय के साथ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो हमारा विजय माला में नंबर निश्चित है। स्वयं आपको एनालिसिस करना है इसका, अपने अंदर सूक्ष्म चेकिंग करनी है। तो आज हम पिछले 5 विकार लेते हैं। आलस्य, मन का आलस्य भी होता है। मुरलियां हैं इस पर अव्यक्त बाबा की। विजय माला में सब थोड़ा ही आएंगे। आलस ले आता है अंदर में, आलस और अलबेलापन भाई बहने। सवेरे उठने में भी आलस, अरे रोज तो उठते हैं, आज ना उठे तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। बाबा तो सारा दिन बैठा है ना ऊपर, बाबा के लिए थोड़ा ही अमृत वेला है, वो तो बियॉन्ड टाइम है। जब जागेंगे याद कर लेंगे, तब से ही बाबा दे देगा हमें सब कुछ। ये संकल्प जो आलस और अलबेलेपन को जन्म देते हैं, कौन बना है? 80-80 साल तो हो गए दिमाग मारते, कोई बना ही नहीं। छोड़ो किस टेंशन को, रॉयल आलस्य। ये सब काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं मेरे से, तो सभा में ही किया, बड़ी सभा में इस बार, कि दादियाँ जो सबसे महान आत्माएं हैं, उनको भी इतना कष्ट हो रहा है, हमारा क्या हाल होगा। ये नहीं पूछा क्यों हो रहा है, पूछा ये हमारा क्या हाल होगा। मैंने तो यही उत्तर दिया, तुम्हारा हाल वही होगा जो तुम चाहोगे। निगेटिव संकल्प भी मनुष्य को बहुत चलते हैं ना, तो हम अपने जीवन से अलबेलेपन को भी मिटाएं।
करना है सो करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मुझे करना है। अगर 100 लोग सो रहे हैं तो मुझे जगना है, अगर 100 लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो मुझे करना है। एक उमंग के साथ जीवन चले। एक बहुत अच्छी बात जो मैंने पहले भी कई बार सुनाई है, हमें बार बार याद करनी है, जिसके मन में कुछ विशेष करने का उमंग रहता है, उनका तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी एनर्जेटिक रहता है। तो हम अपने लक्ष्य को बार बार रिवाइज किया करें, लक्ष्य छूट न जाए, लक्ष्य विस्मृत न हो जाए। हमें कुछ करना है, संसार की आत्माओं को देना है। एक सूक्ष्म चीज जिस पे आजकल मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आपके सामने रख देता हूं। आपने वो बातें सुनी हैं, लेकिन मैंने इसको एक रिसर्च पॉइंट बनाया है कुछ दिन से। हम अपने ब्रेन को जो प्रोग्राम दे देंगे, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो प्रोग्राम दे देंगे, वो उसी तरह की चेंजेज हमारे बॉडी में और हमारे ब्रेन में लाने लगेगा। कोई बीमारी हमें है, हम बहुत पावरफुल ढंग से सवेरे के समय, सोने के समय अपने अंतर मन को कमांड दे दें, मैं इस बीमारी से मुक्त हूं, और इसका रिजल्ट देखें। मैंने ये शुरू किया अपनी टांग दर्द से। मुझे 15-20 दिन से टांग दर्द बहुत होती, तो मैंने अपने ब्रेन में संकल्प भरा, मेरी टांग बिल्कुल स्ट्रांग है, और मैं देख रहा हूं उसका इफेक्ट, क्योंकि ब्रेन उसी तरह से ट्यून अप हो जाएगा, कार्य करने लगेगा, और वैसा ही फल मिलेगा, वैसा इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन कमांड फुल फोर्स से और कॉन्फिडेंस के साथ देना है। हमारे ब्रेन की गति बहुत सूक्ष्म है। ब्रेन में सुंदर संकल्पों के कमांड्स दिया करें, केवल बीमारी के लिए नहीं, सब तरह के लिए। मान लो किसी को खुशी नहीं रहती, वो अपने ब्रेन को कमांड दें सवेरे, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। ऐसे ही कमांड दे देंगे। अब मैं परम पवित्र हूं, कमांड दे दें, मैं बाप समान हूं, साक्षात्कार मूर्त हूं, तो हमारा ब्रेन उन्हीं कार्यों के लिए तैयार होने लगेगा। इसमें कुछ समय लग सकता है हर एक के ब्रेन को, लेकिन 7 दिन तक ये कमांड पावरफुल रूप से हम दे दें किसी भी चीज के लिए, तो हमें पहले विकार आलस और अलबेलेपन से मुक्त होना है। जो करना है सो करना है, उसमें कुछ भी आलस नहीं। सफाई में भी आलस नहीं। सफाई अभियान है ना, कल आप लोग भी जाएंगे बहुत, सब कहीं ना कहीं, तो हमें अंदर की पूरी सफाई कर देनी है। सरकार तो बाहर की सफाई करा सकती है, लेकिन अंडर गवर्नमेंट अंदर की सफाई, कोई भी गंदगी अंदर में भी न रहे। तो पहली ढिलाई आलस और अलबेलापन, दूसरी गंदगी ईर्षा द्वेष, ये गंदगी भी है और अग्नि भी है। जिन्हें महान कार्य करने हों वो ईर्षा द्वेष की दीवार से नहीं रुक सकते। सभी अपने को तैयार करें। जिन्हें महान कार्य करने हों वे कहीं अटक नहीं सकते। मैं खोल के सुना देता हूं एक अनुभव। चंद्रगुप्त का कहीं लगाव हो गया, चाणक्य ने उसे सावधान किया। जिसे महान कार्य करना हो वो किसी के मोह में और लगाव में लिप्त नहीं हो सकते। पहले अपने महान कार्यों को पूर्ण करो, फिर ये सब करना। हमें भी महान कार्य करने हैं।
संसार को मार्ग दिखाना है, संसार में फैली हुई गंदगी को साफ करना है। सबके मन बहुत मैले हो चुके हैं, सबके चित्त में अंधकार फैला है, उसे प्रकाशित करना है। तो हम कहीं अटक नहीं सकते। ईर्ष्या द्वेष बहुत छोटे लोगों की पहचान है, जिनके विचार छोटे हैं, जो हदों में रहते हैं, जो मैंपन से ग्रस्त हैं, वो ईर्ष्या द्वेष के शिकार हैं। बाहर निकल जाएं इससे। संसार में प्रसिद्ध है, बहनें बुरा नहीं मानेंगी, कि मात्र शक्ति ईर्ष्या का ज्यादा शिकार हुई है। बाहर निकल जाएं। आप माताएं नहीं हो, कन्याएं नहीं हो, क्या हो? शिव शक्तियां, जिनकी पूजा हुई है अभी, जो शेर पर सवार हैं, जो दाता हैं, जिन्होंने संसार का कल्याण किया है, असुरों का संहार किया है। तो अपने को नारीपन से बाहर निकाल दो। क्या विचार है बहनों का? ये छोटे विचार, तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष, ये वो, ये शिव शक्तियों का नहीं, ये कलियुगी नारियों का है। ईर्ष्या द्वेष से परे चेक कर लेंगे अपने अंदर। किसी को आगे बढ़ता देख हमारा मन जलता तो नहीं। दादी जी कहा करती थी, दूसरे आगे बढ़े हमारा दिल ठरे। ठरे माना ठंडा हो, खुश हो जाएं हम, क्योंकि जो आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे अपने हैं, पराये नहीं। उनका आगे बढ़ना माना हमारे कार्यों का आगे बढ़ना, उनका नाम होना माना हमारे यज्ञ का नाम होना, हमारा नाम होना। तो छोटे विचार नहीं, केवल मैं ही आगे बढ़ूं, दूसरे सब पीछे हो जाएं, केवल मेरा ही नाम हो, बाकी सब बदनाम रहें, ये नहीं। सब बदनाम होंगे तो हमारा नाम कैसे होगा? सबका अच्छा नाम। ईर्ष्या द्वेष से मुक्त। और कोई हमसे ईर्ष्या द्वेष करता हो तो ये भी कईयों की समस्याएं आती हैं कि लोग मेरे से बहुत ईर्ष्या करते हैं। दूसरों की ईर्ष्या से जो प्रभावित नहीं होते, वो निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सारा संसार आपसे ईर्ष्या करे, लेकिन आप पार होते चलें। दूसरों की ईर्ष्या के बारे में चिंतन नहीं। जिसे आगे बढ़ना है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। नफरत और घृणा, घृणा है गुण। गुण सबने देखे हैं। गेहूं को लग जाता है तो अंदर का खा जाता है, बाहर का छिलका बचा रहता है। वंडरफुल दिखाई देगा, छिलका बचा है, बिल्कुल लगेगा गेहूं है, अंदर से खाली है, खाली खोखा। कितने होशियार हैं देखो, गुण भी कितने होशियार हैं कि अंदर अंदर का माल खा लेते हैं और सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। तो नफरत भी ऐसा ही गुण है जो हमारी खुशी को खा लेता है और हमारे अंदर फिर पनपता रहता है। जिन्हें विश्व का कल्याण करना है वो किससे नफरत करें? दूसरों की बुराई दिखती है तो नफरत होती है, लेकिन हम तो विश्व कल्याणकारी हैं। इस स्वमान में आने से हमारा दृष्टिकोण महान हो जाता है। इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, सबके गुण अवगुण अपने अपने हैं। अभी कोई संपूर्ण नहीं है। और ये हमारी अपनी देखने वाली दृष्टि पर निर्भर करता है कि हमें दूसरों के अवगुण, गुण भी कहीं अवगुण तो नहीं दिखाई देते। क्लियर है ना ये बात? हमारी दृष्टि। अगर ईर्ष्या होगी, दूसरा व्यक्ति हंस रहा होगा तो हाँ कहेंगे देखा बहुत हंसता है। चुप होगा तो कहेगा बहुत गंभीर रहता है, कंजूस जैसा है, सब डरते हैं इनसे। तो
ये अवगुणी दृष्टि का प्रभाव है। और जिनकी गुणग्राही दृष्टि होती है वो दूसरों के अवगुणों में भी गुण खोज लेते हैं। तो नफरत किसी से नहीं। और याद रखेंगे, जब तक हमारे मन में संसार की एक आत्मा के लिए भी नफरत होगी, हम संपूर्णता से दूर रहेंगे। नफरत हमारी शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस को रोकने का काम करती है। ये दीवार है। हमें तो सबको प्यार देना है, अपनापन देना है, शुभ भावनाओं का दान देना है, इसलिए नफरत नहीं। वैर भाव और बदले का भाव चेक कर लें। हमारे मित्र ज्यादा हैं संसार में या शत्रु? हमें ये शब्द नहीं अच्छा लगता। शत्रु हमारे कोई होते नहीं। शत्रु जरा भारी शब्द है। पर हमें मित्र भाव बढ़ाना है, शत्रु भाव नष्ट कर देना है। हमारे मन में किसी के लिए भी वैर भाव न हो। वही बात, हमें सबका कल्याण करना है। हम पूर्वज हैं, वैर भाव कैसे रख सकते हैं? बाबा आ रहे हैं। प्रथम मिलन में हम अपने को स्वच्छ करके चलेंगे, और किसी से बदला लेना हो तो उसे क्षमा करके बदला ले लें। क्षमा कर देना ही शक्तिशाली और महान व्यक्तियों का बदला लेने का तरीका है। क्षमा दान दें हम, क्योंकि सब हमारे अपने हैं। और क्षमा करते ही हमारा अपना चित्त भी शांत शीतल और दूसरे भी शांत और शीतल। तो सभी बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर छुपे हुए इन 5 को विशेष जांच करेंगे। सूक्ष्म दुर्भावनाएं तो किसी के लिए नहीं हैं। ऐसा तो नहीं हमें कोई अच्छा नहीं लगता, उसको देखते ही संकल्प चलने लगते हैं, उसको देखते ही मन विचलित हो जाता है, तो ये हमारा नुकसान हो रहा है ना। दादी जान की सुनाया करती थी शुरू में, मुझे वो बात बड़ी काम आई। अब गुण दूसरों के और मुसीबत हमारी। शांति हमने अपनी नष्ट कर ली, खुशी हमारी चली गई, एकाग्रता हमारी चली गई। तो हम विजयदशमी पर विजय मनाएंगे और फिर टोली खाएंगे। रावण देखने कौन कौन जाते हैं? यहाँ भी कहीं रावण दहन होता है? होता है या नहीं? इधर कहीं हमारे आसपास कहीं नहीं होता। सेंटरों में तो बहनें भी रावण बनाती हैं और उसमें दुर्गुणों को स्वाहा कराते हैं सब अपने अपने। पसंद है विजयदशमी मनाना? 10 विकारों पर विजय, तो बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। और हम अपने अंदर इस बार 2 स्वमान बहुत बढ़ाएंगे, सदा बढ़ाने हैं। मैं पूर्वज हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ। योग का चार्ट सभी का बहुत अच्छा होना चाहिए। 4 घंटे से ज़्यादा 8 घंटे की ओर। मैं जस्ट ऐसे ही पूछूंगा आपसे, कौन कौन अपने योग चार्ट से संतुष्ट हैं? हाथ उठाएंगे। पूरा उठा दो जरा। बहुत अच्छा। बाकी सबको बढ़ाना है, क्योंकि योग शक्ति के बिना माया पर संपूर्ण विजय नहीं होती। अपने विकारों को दबाना अलग चीज है,
लेकिन हमें नष्ट कर देना है अंश सहित, क्योंकि विकराल समय हमारे सामने आने वाला है। मैं तो देख रहा हूं बहुत अच्छी तरह आजकल, जो बात मैंने कई बार सुनाई है और वो रोज याद रखने की है, कि सभी के 2500 साल के बुरे संस्कार, विकार, विकर्म इमर्ज होने प्रारंभ हो गए हैं। इसलिए संसार में मानसिक रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, युवकों में खास। इसलिए तैयार रहना है, खुश रहें और हल्के रहें। हर चीज को जो सीरियसली ले लेते हैं उनके ब्रेन पर बहुत प्रेशर आता रहता है। आज एक बड़ी आयु का कुमार मेरे पास आया, आईटी इंजीनियर, सैलरी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब डिप्रेशन की ओर। भय अंदर जागृत हो रहा है, डिप्रेशन में भय भी जागृत होता है। उसकी माँ लाई है, ऊपर आईटी की कॉन्फ्रेंस है, उसकी माँ भी साथ में आई। कहा बिना मतलब अब डर लगने लगा है और डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डर लग रहा है मैं डिप्रेशन में न चला जाऊं। ये सब अब तेजी से बढ़ रहा है। हम सभी इससे बचेंगे भी और वाइब्रेशंस भी देंगे, ताकि संसार में मानसिक रोग बढ़े नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सजा है। मनुष्य होते भी ऐसा रहता है जैसे वो डेड है, न खुशी, न शांति, न कोई उमंग, न कुछ देखने की इच्छा, न खाने की इच्छा। अब मैं आप सबका ध्यान फिर से खिंचाना चाहता हूं। यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए 15 मिनट रोज योगदान करना है सबको। सभी का यज्ञ से बहुत प्यार है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। यज्ञ के लिए हर आत्मा मर मिटने को तैयार है। इस यज्ञ ने हमारी पालना की है। अर्जुन भाई ठीक है ना? यज्ञ में विघ्न पड़े, हम सब उसके लिए तैयार नहीं। हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं, मनसा शक्ति के द्वारा यज्ञ को निर्विघ्न रखना है। पहला अभ्यास रोज सवेरे करेंगे, 1 मिनट का अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। 5 बार याद करेंगे और संकल्प करेंगे हमारा ये महान यज्ञ विघ्नों से मुक्त हो जाए। विघ्न डालने वाले चाहे हजारों लोग हों, लेकिन हम उन सब से बहुत पावरफुल हैं। विघ्न विनाशक बहुत पावरफुल हैं। गणेश एक ही होते हैं, अनेकों के विघ्न नष्ट कर देते हैं। हम अपने विघ्न विनाशक स्वरूप को जागृत रखें। पसंद है सबको? पसंद है? सभी 15 मिनट योग करेंगे, एक ही टाइम सब करेंगे। कौन सा टाइम चुनेंगे? शाम को 7:15 से 7:30 है, लगभग सबके पास ये समय होता है। और जो बिजी हो जाएं किसी कारण से इस टाइम, वो जहाँ भी हो, काम में हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, यज्ञ के विघ्नों को नष्ट कर रही हैं। ये अभ्यास 2-4 बार कर लिया करें। और जो योग में बैठेंगे, लास्ट के 15 मिनट इसी स्वरूप में रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विघ्न विनाशक हूँ, बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं और यज्ञ के विघ्नों को नष्ट कर रही हैं। ये हम सभी का बहुत श्रेष्ठ परम कर्तव्य है कि हम यज्ञ की इस तरह से सुरक्षा करें। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं सावधान करना चाहता हूँ,
जैसे सेवा शुरू करने से पहले यज्ञ में अग्नि परीक्षा हुई थी, याद है ना सबको? बैगरी पाठ चला, सबको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, कच्चे निकल गए। प्रत्यक्षता से पहले भी एक बार सबको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, ताकि जय जयकार में बहुत शक्तिशाली आत्माएं इंपॉर्टेंट रोल करें। जय जयकार का पार्ट बहुत बड़ा होगा, उसमें माया भी बहुत आएगी। कौन सी माया? एक रॉयल माया। और इस अग्नि परीक्षा में अनेक कच्ची आत्माएं संशय बुद्धि होकर बाहर जा सकती हैं, ये संभावना है। माया क्या आती है जब किसी का भी नाम होता है, जब जय जयकार होती है, तो माया कौन सी आती है? अर्जुन भाई इसका उत्तर देंगे। प्रोफेसर साहब बोलो, उत्तर दो इसका। महेश? नहीं, ईगो नहीं आएगा। ईगो वालों से तो प्रत्यक्षता होगी नहीं। और बोलो, मान सम्मान बहुत मिलेगा, कई आत्माएं उसमें आ सकती हैं, और धन संपदा बहुत आएगी। धन संपदा पीछे पीछे आएगी। वही बात जिससे मैंने शुरू किया था, बहुत आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाएंगी और प्रकृति बहुत कुछ प्रदान करेगी। लेकिन धन संपदा हमारे लिए माया न बने, सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम साधनों में लिप्त न हो जाएं, हम धन संपदा देखकर साधना को भूल न जाएं, हम उसका मिसयूज न कर दें, उसे अपने लिए यूज न कर लें। ये माया होती है। करना हमें नहीं करना है। इसके लिए सावधान रहेंगे तो हम बहुत शक्तिशाली रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी धन संपदा तो हमारे पास है। कौन सी? अलौकिक, प्योरिटी, सर्व खजाने, योग की शक्ति, स्पिरिचुअल पावर्स, संकल्पों का खजाना, जो 9 खजाने हैं, सुख शांति का खजाना, वो सब हमारे पास हैं। स्थूल खजाने हमारे लिए वैल्यू नहीं रखते। तो सभी इस बात के लिए अपने को तैयार भी रखें, क्योंकि कभी कभी ये धन भी बड़ी माया बन जाता है, उलझा देता है मनुष्य को। और जिनको अच्छा पुरुषार्थ तब करना है, जो समय की नाजुकता को समझते हैं, उन्हें अब लोभ लालच से मुक्त होकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बहुत सारे बीके कॉलोनी के भाई बहने बैठे हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए हैं साधनाओं के लिए, अच्छी तपस्या के लिए। मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग उलझे हैं। धन कमा लो, इतना कमा लो, ये बना लो, और उसमें कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, धोखा मिल जाता है। वैसे भी धन के पीछे मनुष्य के संकल्प बहुत जाते हैं, एकाग्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए जो बुद्धिमान आत्माएं समय की नाजुकता को समझ रहे हैं, वो बाबा जो कहते थे अब उसका पालन करें कि अगर तुम्हारे पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन है तो अब कमाई में लग जाओ, अलौकिक कमाई में, धन के पीछे न जाओ। और बहुत बाबा के बच्चों ने ये बुद्धिमानी का निर्णय लिया हुआ है। हमारे पास ज्ञान सरोवर में भी कई युगल हैं जो बार बार सेवाओं में ही रहते हैं। क्या हमारे पास खाने पीने को पैसा है, अब हम कहीं उलझना नहीं चाहते, दोनों सेवाओं में रहते हैं। कईयों ने अपने बच्चों को कार्य सौंप दिए हैं, खुद मुक्त होकर सेवाओं में और साधनाओं में रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य अंत तक उलझा रहे, 80 साल के हो गए फिर भी वानप्रस्थी नहीं बन रहे हैं, वो बुद्धिमान नहीं। तो समय को समझते हुए तीव्र पुरुषार्थ सबको करना है। थोड़ा सा चांस बचा है,
टू लेट का बोर्ड लग तो गया है, पर अब बाहर, मैं कहा करता हूँ हंसी में कि बन तो गया है, अभी जरा बाहर लगाना बाकी है। टू लेट तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट अवसर बाकी है। बाबा कहा करते थे कि विजय माला में एक दो सीट अंत तक खाली रखी जाती है। ऐसे तो फुल हैं, पर एक दो वैकेंसी रहती है, ताकि कोई भी तेज पुरुषार्थ करके उसे लेना चाहे तो मार्जिन है, अंत में ही एक सीट भरेगी। इसलिए पूरा जोर लगाएंगे, योग में और संतुष्टि करनी है, जरा ताकत लगाओ। योग में मैंने आपको कहा है स्वमान, आत्मिक दृष्टि, अशरीरीपन, स्मृति स्वरूप रहना, पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना, परम धाम में योग लगाना, सूक्ष्म वतन में, ये सब योग में काउंट करो। ऐसे नहीं पावरफुल योग परम धाम में हो तो ही आत्मा संतुष्ट हो। योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है स्मृति स्वरूप होना। अगर हम स्मृतियों में हैं, मान लो आपको स्मृति है मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूं, तो आप समझें आप योग युक्त हैं। अगर आपको ये नशा है बाबा मेरे साथ है, तो आप योग युक्त हैं। यदि आप किसी भी स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं तो आप योग युक्त हैं। इसलिए इस चार्ट को 8 घंटे तक ले चलो। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से हमें 8 आत्माएं तो चाहिए, 8 घंटे वाली। इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। अर्जुन भाई, आपकी सेना तैयार होनी चाहिए। दोनों अर्जुन और शैलेंद्र दोनों बैठे हैं, आप सेना को तैयार करो। और गोविंद 8 घंटे योग, ये सब मिला के होंगे सेवा में, सब करो तैयार। इससे बाबा के यज्ञ को बहुत मदद मिलेगी। शांति वन में 8 मिलने चाहिए और तैयार करें। आप बीके कॉलोनी वाले भी शांति वन वाले ही हैं, मैं उन्हें अलग नहीं कहता। सब मिलके, किसी का योग 4 घंटे, किसी का 6 घंटे तक, और 8-10 होने चाहिए 8 घंटे वाले। तो हमारा यज्ञ बहुत पावरफुल हो जाएगा। मैं आपको कुछ बातें जानते हुए ये बात कह रहा हूं कि हमें यज्ञ के लिए विघ्न विनाशक बनकर रहना है, यज्ञ की सुरक्षा करनी है। हम यज्ञ के मालिक हैं। अब मुझे बाबा की वो बात याद रहती है, 3 अध्याय में ही है श्रीमद् भगवत गीता के। प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों से कहा, हे वत्सो, इस यज्ञ से तुम देवताओं को प्रसन्न करो तो देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। देवता माना देवकुल की आत्माएं। बाबा ने यज्ञ रचकर हमारे हाथों में सौंप दिया और कहा, बच्चे, इस यज्ञ से आने वाले देवकुल की आत्माओं को तृप्त करो। तो हमारे यज्ञ में, हमारे हाथ में यज्ञ सौंपा गया। हम उस यज्ञ को किधर ले गए, बाबा हिसाब लेगा। तुम्हारे हाथ में यज्ञ सौंपा था। आप कह सकते हैं हम तो यज्ञ के जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो कोई और हैं। लेकिन हम अच्छे वाइब्रेशंस देकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ताकि यज्ञ में बाधा डालने वाले कमजोर पड़ जाएं। यज्ञ से ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन संसार में फैलें कि लाइट हाउस बनकर ऊपर आ जाए। है या नहीं लाइट हाउस? हमारा ये महान यज्ञ विश्व के लिए लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस बनकर उभरे, ऐसी अब जरूरत है। पसंद है तो सभी विघ्न विनाशक योग करेंगे। और अब हम 7 मिनट बचे हैं, पावरफुल विघ्न विनाशक योग करेंगे। रेड लाइट कर दें।
अपने को इसी स्वमान में स्थित कर दें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूं। विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। परम धाम में देखें सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा की शक्तियां मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं।